हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 9 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अब इस समझौते के तहत करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं पर स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा। बात हुई है करूर वैश्य बैंक की। तो स्थापना हुई है 1916 में। मुख्यालय है करूर, तमिलनाडु में। एमडी एंड सीईओ हैं पी आर शेषाद्री। अध्यक्ष हैं एन एस श्रीनाथ। और इसकी टैगलाइन क्या है? करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 117। अब इसका फुल फॉर्म होता है एसडीसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी होगा, माफ कीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। टॉप 3 देश थे। पहले पे था स्वीडन रहा, दूसरे पे डेनमार्क रहा और तीसरे पे फिनलैंड रहा। इंडिया की पोजीशन थी 117। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पशुजन्य रोग दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे, कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 6 जुलाई को। 6 जुलाई को मनाया गया। अब इसका उद्देश्य था क्या था? जानवरों से इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। 6 जुलाई को महान वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने 1985 में पहली बार रेबीज का टीका लगाया। इसीलिए विश्व पशुजन्य रोग दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। और अब जुलाई से इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में जान लेते हैं जो जो हमेशा पूछे जाते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, फिर 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। इसकी थीम थी लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। फिर 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। फिर 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ध्यान रहे कि जुलाई के पहले शनिवार को ये होता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अब की इसकी थीम क्या थी? कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। फिर 4 जुलाई को होता है धर्म चक्र दिवस। फिर 6 जुलाई को होता है विश्व पशुजन्य रोग दिवस। 7 जुलाई को होता है विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को होता है विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को होता है विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को होता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 जुलाई को होता है कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को होता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और 29 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? इनको आप पहचानते होंगे, ये हैं ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन बने हैं। ड्वेन जॉनसन अमेरिका देश के हैं और ये अभिनेता हैं और ये WWE के रेसलर भी रह चुके हैं। अब टॉप में देख लेते हैं कौन था। तो अमेरिका के ड्वेन जॉनसन पहले स्थान पर रहे थे। काइली जेनर दूसरे स्थान पर थी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये तीसरे स्थान पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है बिहार की सरकार ने। बिहार की सरकार ने। अब इस योजना का उद्देश्य सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 8 तक के प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना है। बात हुई है बिहार राज्य की। तो इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। संजय करोल। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश है नेपाल। बिहार की लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीटें हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड्स मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो ये भारत के हैं अमित पंघाल। अमित पंघाल शीर्ष स्थान पर रहे हैं। पुरुष वर्ष में रोहतक हरियाणा के अमित पंघाल को 52 किलोग्राम भार वर्ग में पहला स्थान मिला है। अब ये जारी कौन करता है? जारी करता है विश्व मुक्केबाजी महासंघ AIBA जारी करता है। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ।
यह बना था 1946 में। मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट हैं गूफर राखीमोर। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ओला ने साझेदारी की है डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए फोन पे के साथ। तो फोन पे के साथ साझेदारी की है। अब फोन पे के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2015 को। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। इसके सीईओ हैं समीर निगम। अब बात हुई है ओला की, तो ओला के बारे में देखते हैं। ओला ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी है। स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 2010 को। सीईओ हैं भावेश अग्रवाल और मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। बात हुई है IARI, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1905 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर हैं अशोक कुमार सिंह। झारखंड राज्य का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। झारखंड राज्य से स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 और राजधानी है इसकी रांची। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं। एक है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, विधानसभा में 81 सीटें हैं। याद रहे कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें झारखंड भी है। और 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अब इस समझौते में दोनों देशों ने समुद्री इलाकों में समुद्री कानून पालन, समुद्री खोज एवं बचाव और समुद्री प्रदूषण बचाव कार्यों में आपसी सहयोग को संस्थागत स्वरूप देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात है भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं कृष्णस्वामी नटराजन। अब अन्य सेना प्रमुख के नाम देखते हैं। थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवानी। नए उप सेना प्रमुख हैं SK सैनी। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं विपिन रावत। वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया? ये किया रीवा मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेंगे। विश्व बैंक ने सरकार को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितने $1 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो ये देगा विश्व बैंक $400 मिलियन। बात हुई है विश्व बैंक की, तो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन DC में। MD और CFO हैं अंशुला कांत। अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो ये शुरू की है फिनो पेमेंट बैंक ने। अब इस स्कीम में होगा क्या?
इस स्कीम में 10 से 18 साल की उम्र वाले नाबालिग बच्चों के लिए एक बचत खाता भविष्य लॉन्च किया गया है और इस अकाउंट को मामूली रकम में खुलवाया जा सकता है और इसे बच्चों की खास जरूरतों के लिहाज से विकसित किया गया है। अब फिनो पेमेंट बैंक के बारे में देखते हैं। स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ, BHEL कंपनी के साथ किया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके सीईओ हैं, याद रखिएगा, नलिन सिंघल। नलिन सिंघल। बात हुई है भारतीय रेलवे की भी, तो भारतीय रेलवे से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। RPFS के महानिर्देशक हैं अरुण कुमार। और ये बहुत पूछता है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, तो ये थे जॉन मैथाई। जॉन मैथाई। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी आकाश। जी आकाश 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तमिलनाडु राज्य के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनकी FIDE रेटिंग है 2495 है। और तमिलनाडु राज्य के M प्रणेश और गोवा के अमेया ऑडी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स बने हैं। 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। इसने 100% घरों में LPG कनेक्शन दिया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। अब बात हुई है हिमाचल प्रदेश राज्य की। राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी है जुराना। जुराना। और राजकीय वृक्ष है देवदार। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 68, 68। हिमाचल प्रदेश की झीलें बहुत पूछी जाती हैं, तो आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भिगू झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे भी हैं, रोहतांग, सिपकिला और बाड़ालाचा। बहुत पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 जुलाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसका रिवीजन करते हैं। इसका रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। सतत विकास लक्ष्य सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 117। विश्व पशुजन्य रोग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 6 जुलाई को। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये बने हैं ड्वेन जॉनसन। किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो ये की है बिहार ने। हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये थे अमित पंघाल। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है फोन पे के साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत और किस देश ने कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ये था इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? तो ये रीवा मध्य प्रदेश। विश्व बैंक ने सरकार को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो ये है 400 मिलियन डॉलर। किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट्स स्कीम शुरू की है? तो ये शुरू की है फिनो पेमेंट बैंक ने। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये किया है भेल के साथ। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी आकाश। ये 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना है?
तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो मैंने पहले आपको 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाए, फिर उसका रिवीजन भी करवा दिया। तो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।